हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी लोगों का एक बार फिर से भवानी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं भूपेंद्र सिंह आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों का आज के इस महत्वपूर्ण रीजनिंग सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों का भवानी क्लासेस के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग, और रीजनिंग के अंदर हमारा आज का एक नया टॉपिक है जिसका नाम है क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। दोस्तों, वर्गीकरण के अंदर हम इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले हम इसकी कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, वर्गीकरण के अंदर क्या होता है कि समूह है या फिर कोई भी समूह है या फिर कोई भी श्रृंखला या फिर वर्ग के अंतर्गत उनके अंदर जो दिए गए जो तथ्य होते हैं उन पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस प्रकार के क्वेश्चन में आपको चार ऑप्शन में किसी भी क्वेश्चन में चार ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें तीन ऑप्शन किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से संबंधित होगा और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो उन तीन से अलग होगा। तो आपको वही बताना है कि उन तीन में से वो एक ऑप्शन कौन सा है जो तीन से अलग है, जो तीन से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों, आज हम इसी चैप्टर पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, वर्गीकरण के अंदर कुछ 6 प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। 6 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इसका पहला टाइप जो है कि शब्दों पर आधारित यानी कि शब्दों पर आधारित प्रश्न। दोस्तों, आज हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं शब्दों पर आधारित प्रश्न, यानी कि आपको कुछ 4 शब्द दिए जाएंगे जिनमें से 3 शब्द एक दूसरे से संबंधित होंगे किसी न किसी प्रकार से या फिर किसी न किसी संबंधित से। उन 4 में से आपको एक ऐसा ऑप्शन दिया होगा जो 4 शब्दों में से एक शब्दों में से संबंधित नहीं होगा। तो आपको वो बताना है कि जो 3 से अलग है वो आपको बताना है। तो दोस्तों, हम इसी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इसका आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर में ऑप्शन भी दिया गया है कि ऑप्शन नंबर 1 है बीमा, ऑप्शन नंबर 2 है भविष्य निधि, ऑप्शन नंबर 3 है वेतन, ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है 4 में है शेयर। क्वेश्चन क्या था? निम्न शब्दों में से भिन्न शब्द कौन सा है? ये आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 में से जो 3 शब्द है या फिर 3 ऑप्शन है वो किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन इन 4 में से एक ऐसा ऑप्शन है जो तीनों से अलग है। तो आपको वो बताना है कि उन 3 में से चौथा ऑप्शन कौन सा है। तो सबसे पहले आपको बताना है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है बीमा। बीमे के अंदर क्या होती है, हम जो पैसे होते हैं वो एक सेव करते हैं यानी कि पैसों की सेविंग करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 भविष्य निधि में भी पैसों के सेविंग से संबंधित है या फिर पैसों की बचत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है। 4 के अंदर हम क्या करते हैं, किसी न किसी मार्केट के अंदर पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि शेयर के अंदर जब हम किसी कंपनी के शेयर करते हैं तो हम पैसों को सेव करने के लिए या फिर पैसों की बचत करने के लिए है ना शेयर खरीदते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 भी किसी है बचत से संबंधित है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो 3 है यह वेतन क्या होता है, वेतन सैलरी होती है। तो वेतन हमेशा निकाला जाता है, बचत नहीं की जाती या फिर वेतन जमा नहीं किया जाता, बल्कि वेतन को निकाला जाता है खर्च के लिए। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 4 होगा, 3 होगा वह अलग होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1, 2 और जो 4 है वह बचत से संबंधित है, जबकि ऑप्शन नंबर जो 3 है वेतन वह पैसों को निकालने से संबंधित है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वह 3 इसका बिल्कुल सही होगा, और तीनों में से जो अलग होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा वेतन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन और है हमारे पास।
दोस्तों चार ऑप्शन में से आपको चार में से ऐसे बताने हैं जो चार में से तीन तो एक दूसरे से संबंधित है। जिस प्रकार बीमा, भविष्य निधि और शेयर, इन तीनों का संबंध पैसों की बचत से संबंधित है, लेकिन जो वेतन है इनका संबंध पैसों के निकालने से संबंधित है। तो इनमें से जो अलग कौन सा हुआ, जो भिन्न कौन सा हुआ, वह हुआ ऑप्शन नंबर 3 यानी कि वेतन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि वेतन। इसी प्रकार जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्वेश्चन यही है कि निम्न में से भिन्न शब्द कौन सा है वो बताना है। यानी कि तीन में से चार में से तीन एक दूसरे से संबंधित है, बल्कि जो चौथा है वो अलग है, तो वो अलग आपको बताना है। आपको पास ऑप्शन है निकालना, ऑप्शन नंबर 2 है कटौती करना, ऑप्शन 3 है जमा करना, ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है वह है विकलन। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है कि निम्न शब्दों में से इनमें से भिन्न शब्द कौन सा है, या फिर चार में से एक शब्द ऐसा कौन सा है जो तीन से अलग है। तो आपको बताना है दोस्तों निकालना, एक कटौती करना, एक जमा करना और एक विकलन। इन चार में से तीन ऑप्शन एक दूसरे से संबंधित है, तो चौथा है वो अलग है, वो कौन सा है आपको बताना है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है निकालना। निकालने का मतलब होता है खर्च करना, या फिर कोई जो सेविंग की हुई थी पहले से उसमें से पैसे निकालना। तो ये तो हो गया मतलब खर्च करने से या निकालने से संबंधित। दूसरा होता है कटौती करना, या फिर निकालने का संबंध होता है कमी से, इसका संबंध होता है कमी करने से होता है निकालने का। कटौती का मतलब भी क्या होता है, कमी करने से होता है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो 4 है उसमें भी क्या होता है, कमी करने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 भी कमी करने से संबंधित है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो 3 है वह जमा, जमा यानी कि बचत करना, या फिर किसी चीज को या फिर पैसों को जोड़ने से संबंधित है। जमा करना यानी कि जोड़ना। जो ऑप्शन नंबर 3 है वह जोड़ने से संबंधित है। तो हमें से जो इनमें से अलग कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इन तीन से अलग है, क्योंकि निकालने का या कटौती करने का मतलब होता है कमी करना, और विकलन का मतलब भी होता है कमी करना, और लेकिन जमा करने का मतलब होता है जोड़ना, यानी कि हम पैसों को जोड़ते हैं, है ना, जमा करते हैं। तो इनमें से जो अलग हुआ वह ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी कि जमा करना। तो इनका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों वर्गीकरण या फिर क्लासिफिकेशन जो चैप्टर है इसके अंदर अधिकांश क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछ जाते हैं। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो शब्दों पर आधारित पढ़ रहे हैं। शब्दों पर आधारित जो प्रश्न है उसी के अंदर है। इसी प्रकार से जो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये बताना है कि आपको 4 शब्द दिए जा रहे हैं, 4 में से 3 है वह एक दूसरे से संबंधित है, और जो चौथा ऑप्शन है या फिर जो चौथा जो शब्द है वह किसी न किसी प्रकार से उन 3 से अलग है, भिन्न है। तो आपको वो बताना है कि वो भिन्न शब्द कौन सा है। आपको ऑप्शन इस प्रकार से है, एक तो है बहुतायत, बहुतायत, ऑप्शन नंबर 2 है प्रचुरता, ऑप्शन नंबर 3 है बहुत अधिक, ऑप्शन नंबर 4 है विस्तृत। यहां पे लिख देता हूं, ऑप्शन नंबर 4 का मतलब है विस्तृत। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में आपको वही क्वेश्चन बताना है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बहुतायत,
दूसरा है प्रचुरता, तीसरा है बहुत अधिक, चौथा है विस्तृत। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। इसमें है बहुतायत। बहुतायत का जो मतलब है इसका है किसी मात्रा में वृद्धि करना, मात्रा में वृद्धि करना या फिर किसी संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है। प्रचुरता का मतलब होता है अधिक, अधिक यानी कि वृद्धि करने से संबंधित है, किसी मात्रा में या फिर संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है। और एक बहुत अधिक, बहुत अधिक का मतलब भी किसी मात्रा में या संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 4 है विस्तृत, इसका मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई या फिर ऊंचाई में वृद्धि से संबंधित है। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई, इनमें वृद्धि से संबंधित है विस्तृत। विस्तृत का मतलब होता है चारों तरफ जो फैला हुआ है या फिर चारों तरफ जो काफी फैला हुआ है। तो इसमें जो है, इसमें जो वृद्धि से संबंधित है वह लंबाई, चौड़ाई या फिर ऊंचाई में वृद्धि से संबंधित है। जबकि इन तीन ऑप्शन के अंदर किसी संख्या में या फिर किसी मात्रा में वृद्धि से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 4 है वह बिल्कुल अलग है और इसका बिल्कुल आंसर सही है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से इसमें वर्गीकरण के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन के अंदर आपको इसी प्रकार से पूछे जाएंगे कि 4 में से जो 3 ऑप्शन है वह एक दूसरे से संबंधित है और जो चौथा ऑप्शन है जो भिन्न है 3 से, वो आपको बताना है। तो इन 3 में जो अलग कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें उम्मीद करता हूं। इसी के बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। दोस्तों वर्गीकरण के अंदर मैं आपको जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं सभी सॉल्व करवाऊंगा। तो आने वाली 3-4 क्लास के बाद आपको वर्गीकरण में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। ऐसा मेरा आपसे वादा है कि आपको वर्गीकरण में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। जितने भी प्रकार के क्वेश्चन इसके अंदर बन सकते हैं या फिर एग्जाम में पूछ जाते हैं, वह सभी प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। और इन 3 से 4 क्लास की 4 से 5 क्लास होगी, जिसके बाद आपको क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण चैप्टर में कोई समस्या होने वाली नहीं है। तो इसके लिए आपको रेगुलर क्लास लेनी है और मेरे साथ बना रहना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिए गए क्वेश्चन वही है, वही आपको बताना है कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से 3 एक दूसरे से संबंधित होगा। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 4 है, 4 में से जो एक ऑप्शन होगा वह इन 3 से अलग होगा। जो अलग ऑप्शन है वो आपको बताना है। एक है मीठा, ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है, सब दिया गया है कड़वा, ऑप्शन 3 में दिया गया है नमकीन, ऑप्शन 4 है स्वादहीन। दोस्तों आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो अलग है, जो इन 3 से बिल्कुल मेल नहीं खाता। तो वो आपको बताना है। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं मीठा। तो मीठे के अंदर एक स्वाद होता है, वो स्वाद कौन सा होता है, तो मीठे का स्वाद होता है। कड़वे के अंदर कड़वा का स्वाद होता है। नमकीन के अंदर नमकीन का स्वाद होता है। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है उसका मतलब होता है स्वादहीन, यानी कि जिसके अंदर कोई स्वाद नहीं होता, जो स्वादहीन है, जिसमें किसी प्रकार का स्वाद नहीं पाया जाता। तो आप देखोगे इन 3 ऑप्शन में मीठा, कड़वा या फिर नमकीन, इन तीनों में किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई स्वाद है। मीठे में मीठे का स्वाद है, कड़वे में कड़वे का स्वाद है और नमकीन में नमकीन का स्वाद है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है इसमें किसी प्रकार का स्वाद नहीं है, यानी कि ये जो ऑप्शन नंबर 4 है वो इन 3 से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भिन्न है, इनसे कोई मेल नहीं खाता। तो हमारा जो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा, वो क्या होगा, स्वादहीन। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है। तो इन 4 में से जो एक अलग है और भिन्न है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो आपको दोस्तों क्लासिफिकेशन वर्गीकरण के अंदर क्या है कि आपको सभी प्रकार का नॉलेज इसमें काम आने वाला है। आप रीजनिंग पढ़ते हो, मैथ पढ़ते हो या फिर जीके पढ़ते हो, तो उन सब का ज्ञान, साइंस, इन सब का ज्ञान आपको इसमें जरूरी है, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको इसी नॉलेज पर आधारित होने वाले हैं। तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है नमकीन, ऑप्शन 4 है स्वादहीन, 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 ऑप्शन 4 है स्वादही
के हमारे जो क्वेश्चन है वो सारे इसी पर आधारित है कि शब्दों पर आधारित क्वेश्चन। आज हम शब्दों पर आधारित प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं कि शब्दों पर आधारित कौन सा चार में से एक है जो भिन्न है। कल हम संख्याओं पर आधारित पढ़ेंगे। तो आपको क्वेश्चन यही है कि आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से तीन एक दूसरे से संबंधित होंगे और चौथा जो शब्द है वो तीन से अलग होगा। तो आपको वो बताना है जो तीन से बिल्कुल अलग है। तो आपके सामने है ऑप्शन नंबर ए है वर्ग, ऑप्शन नंबर 2 है वर्त, ऑप्शन नंबर सी है आयत, ऑप्शन नंबर डी है वह त्रिभुज। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है कि निम्न शब्दों में से जो भिन्न शब्द है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में वर्ग दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 में वर्त दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर आयत दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 में क्या दिया गया है, त्रिभुज दिया गया है। तो आप में से बताना है कि इन चार में से कौन सा आपको जो अलग या फिर भिन्न जो प्रतीत होता है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने दिए, एक बार क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से, फिर बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। वर्ग होगा या वर्ग अलग होगा या फिर आयत होगा या फिर त्रिभुज होगा, इनमें से कौन सा है जो अलग होने वाला है, तो आपको बताना है दोस्तों। तो फटाफट से इसका आंसर दीजिए। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं वर्ग को। वर्ग क्या होता है, वर्ग इस प्रकार से बनता है, यानी कि जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। वर्ग इस प्रकार से बनता है। वर्ग कैसे बनता है, वर्ग इस तरह से होता है, आयत इस प्रकार से बनाया जाता है और त्रिभुज इस तरीके से होता है। चार ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन की मैंने चार आकृतियां बना दी है। अब आप खुद समझ के बताइए कि इसमें से अलग कौन सा होगा। दोस्तों जो वर्ग दिया गया है जिसमें चारों भुजाएं समान होती है, इसमें चार रेखाएं होती है, इसमें चार रेखाएं होती है। जो आयत है, आयत में भी चार रेखाएं होती है, त्रिभुज में तीन रेखाएं होती है, लेकिन जो ये वर्त है, वर्त में कोई रेखा नहीं होती। तो इनमें से जो अलग होगा वो वर्त होगा। ऑप्शन नंबर बी, ये अलग होगा। क्यों होगा, क्योंकि इन तीनों के अंदर तीन जो वर्ग, आयत और त्रिभुज ये रेखाओं से मिलकर बना हुआ है, लेकिन जो वर्त है वो एक गोला है, इसमें कोई भी रेखाएं नहीं है, इसलिए ये अलग होगा। तो ऑप्शन हमारा बात जो 3 है वो बिल्कुल सही होने वाला है और ऑप्शन नंबर जो 3 वर्त है वो बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से आपको अलग चार में से आपको जो अलग प्रतीत होता है वह आपको बताना है और यही वर्गीकरण के अंदर सारे क्वेश्चन, पूरा चैप्टर इसी पर आधारित है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए दिया गया है सूत, ऑप्शन बी है टेरिन, ऑप्शन नंबर सी है रेशम, ऑप्शन नंबर डी है वह ऊन। दोस्तों आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, क्वेश्चन के अंदर चार ऑप्शन दिए गए हैं। चार में से आपको बताना है कि इनमें से जो भिन्न है या फिर जो एक ऑप्शन ऐसा कौन सा है जो तीन से मेल नहीं खाता, या फिर जो चार में से तीन अलग है, तो आपको बताना है कौन सा है। तो आप फटाफट से इसका आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होने वाला है।
दोस्तों सूत, सूत क्या होता है? सूत एक प्राकृतिक उत्पाद होता है, मतलब प्रकृति के द्वारा निर्मित होता है। तो सूत का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। तो ये सूत उत्पादन ये प्राकृतिक उत्पादन है, ये प्रकृति के द्वारा बना होता है ना। दूसरा एक है रेशम। रेशम भी क्या होता है? एक प्राकृतिक उत्पाद है। और ऊन है, ऊन भी एक प्राकृतिक उत्पाद है, ये प्रकृति से निर्मित है, जो पशुओं से निर्मित, भेड़ से जो प्राप्त होती है या फिर पशुओं से जो निर्मित प्राप्त होती है ऊन, तो ये ऊन प्राकृतिक। तो सूत, रेशम और ऊन ये तीनों क्या है? ये प्रकृति के द्वारा प्राप्त है ना उत्पाद है। लेकिन जो रेशम है, रेशम क्या है? ये कृत्रिम है। रेशम क्या है? रेशम एक कृत्रिम उत्पाद है, जबकि सूत होता है ना, ये प्राकृतिक उत्पाद है। क्या है? प्राकृतिक उत्पाद है। और रेशम भी क्या है? ये भी प्राकृतिक उत्पाद है। और ऊन भी क्या है? प्राकृतिक उत्पाद है। तो इनमें से चार कौन सा हो रहा है? क्योंकि सूत प्राकृतिक उत्पाद है, रेशम भी प्राकृतिक उत्पाद है, और जो ऊन है ये भी प्राकृतिक उत्पाद है। लेकिन जो टेरिन है ये कृत्रिम उत्पाद है, यानी कि टेरिन मनुष्य के द्वारा निर्मित उत्पाद है। तो इनमें से जो अलग होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टेरिन इसका आंसर होने वाला है। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों होगा वो मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि सूत, रेशम और ऊन ये तीनों प्राकृतिक उत्पाद है, जबकि ये जो टेरिन है ये एक कृत्रिम उत्पाद है। तो इनमें से जो चौथा ऑप्शन जो तीनों से भिन्न होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? टेरिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इसी की प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आज हम सभी क्वेश्चन है वो शब्दों पर आधारित पढ़ने वाले हैं। कल हम इसका तो सेकंड टाइप होता है जो संख्याओं पर आधारित वो पढ़ेंगे, लेकिन आज हम शब्दों पर आधारित पढ़ने वाले हैं। इसके मैं बहुत से क्वेश्चन करवाने वाला हूं आपको। क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए दिया गया है, आकाश का जो संबंध है वह तारों से है। आकाश का संबंध तारों से है। ऑप्शन नंबर जो बी है चांद। चांद का संबंध किससे होता है? ग्रह से है। चांद का संबंध ग्रह से है। दोस्तों आज के लिए हम इतना ही करेंगे, क्योंकि आज लाइट की समस्या हो गई है, लाइट चली गई है। तो शेष बचे हुए क्वेश्चन हम कल करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।